कभी कभी कोई सफ़र मंजिल तक पहुंचने के लिए ही नहीं होता है, बल्कि वो होता है खुद को समझने के लिए। आज मैं चल रहा हूँ शांति कुंज आश्रम से हरिद्वार रेलवे स्टेशन की ओर, एक ऐसे रास्ते पर जहाँ पर हर कदम आध्यात्म की खुशबू के लिए चलता है। जी हाँ, मैं हूँ मनीष सिंह। स्वागत करता हूँ आप लोगों का अपने इस ब्लॉग में, और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मनीष भदौरिया। आज का सफ़र छोटा है पर अनुभव बहुत गहरा। शांति कुंज आश्रम, जहाँ हर सुबह की शुरुआत गायत्री मंत्र से होती है और हर आत्मा को मिलती है शांति। वहीं से निकलकर हम चलेंगे रेलवे स्टेशन की ओर, जहाँ संसार की हलचल है पर मन में रहेगा वही संतुलन जो इस पवित्र भूमि ने दिया है। आज का ये आश्रम और इसका ये सफ़र, यहाँ को देख के ऐसा लगता है कि यहाँ का वातावरण कितना आध्यात्मिक है। यहाँ के लोग, यहाँ की बातें, यहाँ का माहौल, यहाँ की ऊर्जा, हर कदम मन को एक शांति देती है। एक ऐसी शांति जहाँ पे रुक जाने का दिल करता है, जहाँ पे ठहर जाने का दिल करता है, जहाँ से न जाने का दिल करता है। लेकिन जीवन तो जीवन है, चलना पड़ता है, लोगों को जाना पड़ता है। हम भी अपने सफ़र को स्टार्ट करते हुए निकल रहे हैं और चल रहे हैं आगे की ओर। फिर देखते हैं आगे क्या क्या होता है। लेकिन आज ये सफ़र सच में बहुत अच्छा लग रहा है। हर बार यहाँ से निकलते हुए ऐसा लगता है जैसे माँ के आंचल से बाहर आ रहे हों। एक हल्की सी हवा, एक दिव्य ऊर्जा जो मन में बस जाती है। जब निकलते हैं यहाँ से रास्ते की तरफ, तो ऐसा लगता है कि ये गलियाँ, ये रास्ते और यहाँ पे चलते हुए लोग, यहाँ पे आते जाते ये वाहन कुछ छोड़ रहे हैं ऐसा, जो मन को खींच लेता है अपनी ओर और मन स्वतः उसकी ओर चला जाता है। इंसान चाह के भी निकलना चाहता है, लेकिन इतने खुशनुमा माहौल से निकलना मुश्किल हो जाता है। लेकिन सफ़र है, ना चाहते हुए भी इंसान को यहाँ से जाना पड़ता है। घर तो है नहीं कि हमेशा रह सकते हैं, इसलिए यहाँ से निकल के चल रहे हैं। ये गलियाँ जो आप देख रहे हैं शांति कुंज के उस आश्रम की है जहाँ पे लोग साधना करने के लिए आते हैं और रम जाते हैं आध्यात्म की उस दुनिया में, जहाँ पे इंसान अपने जीवन में चाहता है कि मैं वहाँ पे पहुँच जाऊँ। लेकिन बहुत कोशिशों के बाद कुछ लोग पहुँच पाते हैं और कुछ लोग नहीं पहुँच पाते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि आश्रम और साधना का एक रिश्ता होता है कि जब भी कभी आप किसी शांत जगह पे जाते हैं और आप साधना करना चाहते हैं, तो आपको जीवन की वो सच्चाई मिलती है जहाँ पे आपको ईश्वर का अनुभव होता है। इसीलिए लोग गुरु, साधन और संसार को त्याग के ऐसी आत्मीयता में जाना चाहते हैं जहाँ पे वो रुक सकें, ठहर सकें और अपने आप को जान सकें। जब मैं यहाँ से निकल रहा था, तो चलते हुए रास्तों में दुकानों का जो दृश्य, लोगों का जो दृश्य दिखा, वो बहुत अच्छा था। यह रास्ता स्टेशन तक का भले ही छोटा है, पर इसमें हरिद्वार की आत्मा बसती है। हर दुकान, हर आवाज़ में एक अपनापन है, एक शांत मुस्कान है। हरिद्वार का जीवन, जब मैं गेट से बाहर निकल रहा हूँ और देख रहा हूँ कि यहाँ पे यह आश्रम छूट रहा है, अब मेरे लिए होगा एक ऑटो या कोई साधन, जिसके साधन से मैं चल करके रेलवे स्टेशन जाऊँगा। और जब मैं निकला हूँ यहाँ से अब, तो स्टेशन के बाहर जब मैं चल रहा हूँ, पहुँचने वाला हूँ, और शांति कुंज आश्रम से जब मैं बाहर निकल रहा हूँ, तो आप जो देख रहे हैं, जो गलियाँ, ये रास्ते, ये गंगा के किनारे, ये सब एक बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे हरिद्वार का जो जीवन है, जब कोई रिक्शा वाला मिलता है, कोई फूल बेचने वाले मिलते हैं, यात्रियों का दृश्य, हर कोई यहाँ किसी न किसी साधना पर है। कोई स्टेशन की ओर, कोई गंगा किनारे, पर सबका लक्ष्य एक है, शांति। ऐसे चलते हुए जब मैं पहुँच रहा हूँ स्टेशन के करीब, तो जैसे जैसे स्टेशन करीब आता है, भक्ति की ध्वनि धीरे धीरे ट्रेन की सीटी में घुल जाती है। मानो जीवन भी ऐसा ही है, शांति से शुरू होकर गति में बदलता हुआ। ऐसे जब मैं घूम रहा हूँ, तो गंगा का ये दृश्य जगह जगह पे जो बनाया हुआ है, बहुत अच्छा लगता है। मन को शांत करने वाला होता है। बहुत ही पवित्र वातावरण है। मन करता है कि यहीं पे ठहर जाएं। लेकिन फिर वही बात, जीवन तो जीवन है, जाना पड़ेगा। मैं पहुंच रहा हूँ स्टेशन की तरफ, और ये रहा हरिद्वार स्टेशन के आसपास का एरिया, जहाँ से लाखों लोग अपने जीवन की
अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहे हैं। इस धरती की एक झलक, एक एहसास अपने साथ लेकर के जाता है। इस सफ़र ने मुझे सिखाया कि मंदिरों और मठों के अलावा भी भक्ति हर सांस में बसती है। शांति कुंज से स्टेशन तक का ये रास्ता मुझे एहसास दिलाता है कि अगर मन शांत है तो हर जगह शांति कुंज है, और अगर मन बेचैन है तो कोई भी मंजिल सुकून नहीं दे सकती है। इसी उधेड़-बुन में सोचते सोचते न जाने कब शांति कुंज का आश्रम छूटा और हम शहर की उन गलियों में आ गए जहाँ पे आपको हरिद्वार दिख रहा है। ये चौराहे, ये रोड, यहाँ की शांति, यहाँ का वातावरण मन को छू लेने वाला होता है। सच कहें, माहौल बहुत अच्छा है। सफ़र ऐसा लगा जैसे जीवन में पहली बार की ये यात्रा थी मेरी, लेकिन दिल को छू गई। जब भी कभी हरिद्वार आना होगा तो एक बार पुनः यहाँ पे समय लेकर के आएंगे, यहाँ रुकेंगे और फिर मन की बहुत सारी बातें हैं जो यहाँ पे अपने आप से महसूस करना चाहेंगे समय के साथ। आप लोगों का सफ़र कैसा लगा कमेंट्स में मुझे बताइएगा, और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ, और उनसे पूछिएगा कि उनके लिए हरिद्वार की यात्रा कैसी रही। कमेंट्स में बताइएगा आप हरिद्वार के बारे में क्या सोचते हैं, आपको ये कैसा सफ़र लगा, आपको ये कैसा वीडियो लगा, और आपको कहाँ पे जाना पसंद लगता है, क्या चीज़ें लगती हैं। इन्हीं चीज़ों के साथ हम रेलवे स्टेशन पहुँच चुके हैं, देख रहे हैं। स्टेशन पहुँच के भगवान शिव की ये प्रतिमा, यहाँ का वातावरण, यहाँ का माहौल भक्तिमय ही लगता है हमेशा। दोस्तों, यह सफ़र भीतर से मुझको छू गया है। बहुत अच्छा लगता है ये माहौल और ये चीज़ें यहाँ की। यहाँ पे कदम कदम पे शिव हैं और कदम कदम पे आध्यात्म है। यहाँ पे हर कदम आपको आस्था से सराबोर मिलेगा। जिधर भी आपको जाएंगे हर व्यक्ति आपको आस्था में डूबा हुआ लगेगा, शांति की गंगा में डुबकी लगाता हुआ मिलेगा। ईश्वर की अनवरत कृपा आप लोगों पर बनी रहे, जीवन में खुशहाल रहें, और जब भी कभी जाएं सफ़र का खूब सारा आनंद लें। जितना मैंने देखा यहाँ पे और जितना मैंने बताया आप लोगों को, इससे भी बहुत अधिक ऐसा कुछ है जो मैं दिखा नहीं सका, जो मैं बता नहीं सका। अगर मैं बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को बताता तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाता। लेकिन सच में ये बहुत अच्छा लगा, यहाँ का माहौल, यहाँ की चीज़ें, और ये सफ़र मेरे जीवन की एक यादगार रहेगा और मुझे हमेशा याद आएगा कि मैं यहाँ पे गया था और मेरी पहली यात्रा इतनी सुखद, इतनी अच्छी और इतनी ताजगी से भरपूर रही। इन्हीं सारी चीज़ों के साथ मैं आप लोगों से विदा लेता हूँ। पुनः अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।